हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एयरफोर्स डे से पहले एक बहुत बड़ी न्यूज़ जो है वो निकलकर सामने आई है। तो हमारे एयर चीफ मार्शल की लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें कुछ क्लिपिंग्स जो है वो दिखाई गई थी। उसमें से एक क्लिप जो है वो अस्त्र मार्क 2 के टेस्ट की थी, जहां पर मिसाइल को लॉन्च किया जा रहा था एक इजेक्टर लॉन्चर से। तो ये जो पिक्चर है वो खाली लॉन्च तक की ही थी, मिसाइल को फायर होते हुए क्लिप में नहीं दिखाया गया है। तो ये चीज हम कंफर्म नहीं कर पाएंगे कि अस्त्र मार्क 2 को टारगेट को शूट करके टेस्ट किया गया है या नहीं किया गया है। लेकिन इस प्रोग्राम का एक काफी बड़ा माइलस्टोन जो है वो अचीव किया गया है, जिसमें इस मिसाइल को एक इजेक्टर लॉन्चर से लॉन्च किया जा रहा है। तो दो तरह के लॉन्चर होते हैं, रेल लॉन्चर होते हैं, इजेक्टर लॉन्चर होते हैं। जो अस्त्र मार्क 1 है वो रेल लॉन्चर से लॉन्च होती है, यानी कि मिसाइल जो है वो लॉन्चर से स्लाइड होकर निकलती है। तो ये लॉन्चर जो है वो यूजुअली आउटर पाइलॉन्स में लगाए जाते हैं ताकि मिसाइल लॉन्च होकर आराम से निकल सके। वहीं पर जो इजेक्टर लॉन्चर है वो जनरली इनर पाइलॉन्स में लगाए जाते हैं, जहां पर मिसाइल पहले ड्रॉप होती है लॉन्चर से, उसके बाद फायर होती है। तो रुद्रम मिसाइल भी इजेक्टर लॉन्चर से ही लॉन्च करी जाती है। तो ये इस प्रोग्राम का काफी क्रूशियल फेज था। अगेन ये हम कंफर्म नहीं कर पाएंगे कि मिसाइल ने किस किस टाइप के ट्रायल्स जो हैं वो अभी तक कंडक्ट किए हैं, क्योंकि मिसाइल को हम यहाँ पर खाली इजेक्टर लॉन्च से ड्रॉप होता हुआ ही देख सकते हैं। बाकी इस मिसाइल के डिजाइन की बात करें तो जो पहले कुछ मॉडल्स इसके शो किए गए थे, जहां पर ये MR-SAM की मिसाइल जैसी लग रही थी, ऐसी एक्चुअल में नहीं है। ये दिखने में अस्त्र मार्क 1 जैसी ही है। मिसाइल यहाँ पर थोड़ी सी थिक है, जैसा कि हम जानते हैं। ड्यूल पल्स मोटर यहाँ पर यूज करी जा रही है, जो कि इसको एक्सटेंडेड रेंज देती है 160 किलोमीटर की। तो ये अस्त्र मार्क 1 की तरह ही एक्टिव मिसाइल होगी, जहां पर इंडिजिनस KU बैंड का सीकर जो है वो लगा होगा, और इसको आप कंपेयर कर सकेंगे AMRAAM के D वेरिएंट से। तो ये चीज भी हम आपको यहाँ पर बता दें कि अगर 160 किलोमीटर की मैक्सिमम रेंज बताई जा रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर सिनेरियो में आपको 160 किलोमीटर की रेंज मिलेगी। ये डिपेंड करता है टारगेट पर कि वो आ रहा है या फिर भाग रहा है। दूसरी चीज आपके लॉन्चिंग एयरक्राफ्ट पर कि वो कितने एल्टीट्यूड पर है, और एक आइडियल सिनेरियो पे जहां पर आपका एयरक्राफ्ट जो है वो हायर एल्टीट्यूड पे फ्लाई कर रहा हो और जो टारगेट है वो कमिटेड हो, यानी कि आपकी तरफ आ रहा हो, तब आपको 160 किलोमीटर की मैक्सिमम रेंज मिलेगी। तो इसकी जो मैक्सिमम रेंज है वो चाइनीज PL-15E यानी कि जो एक्सपोर्टेड वर्जन वाली PL-15 है उससे ज्यादा है। PL-15E की जो मैक्सिमम रेंज है वो 145 किलोमीटर के आसपास की बताई जाती है। यहाँ पर आपको 160 किलोमीटर की मैक्सिमम रेंज मिल जाती है। ऑल्दो इतनी लॉन्ग रेंजेस में जो हिट प्रोबेबिलिटी होती है वो काफी कम होती है, लेकिन आप एनिमी को कम से कम डिफेंड करने की पोजीशन में डाल सकते हैं। उसके बाद प्रोसीड करते हुए एनिमी के क्लोज आकर उसे टारगेट कर सकते हैं। तो लॉन्गर रेंज का यहाँ पर आपको फायदा मिल जाता है। तो ये मिसाइल मोस्ट लाइकली इनर पाइलॉन्स में ही लगी होगी, चाहे हम तेजस की बात करें, चाहे हम Su-30 MKI की बात करें। Su-30 MKI से भी जो लॉन्च हम देख सकते हैं वीडियो में, ये इनर पाइलॉन से ही हो रहा है। और ये मिसाइल एग्जैक्टली वही है जैसा कि कुंतल बिस्वास ने अपने रेंडर में कुछ समय पहले डाली थी। तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियर होती है कि जो प्रोग्राम है वो जो एंटिसिपेटेड डिले है उससे आगे ही चल रहा है, और यहाँ पर कोई डिले जो है वो नहीं है। बाकी कुछ और इंटरेस्टिंग पिक्चर्स भी निकलकर सामने आई हैं, इन्हें भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो एक और वीडियो आया है जिसमें स्पाइस 2000 जो है वो लॉन्च किया जा रहा है मिराज 2000 से। यहाँ पर हम मीका के EM और IR दोनों वर्जन्स को लगा हुआ देख सकते हैं। साथ ही साथ एक पॉड जो है वो दिखाई दे रहा है। मोस्ट लाइकली ये स्पाइस बॉम्ब का डेटा लिंक पॉड है, जो कि बॉम्ब को एयरक्राफ्ट से कनेक्ट करता है। बाकी एक और पिक्चर निकली है IF रफाल की, और पहली बार यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स का रफाल जो है वो टार्गो 2 हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम के साथ दिखाई दे रहा है। ये एक इजरायली हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम है, जो कि उनका सबसे लेटेस्ट वर्जन है, और ये हमारे रफाल में लगे हुए हैं। LCA-30 की बात करें तो LCA-30 में इजरायली डैश लगे हुए हैं, वहां पर भी डैश के लेटेस्ट डैश 4 जो हैं वो लगाए गए हैं, जो कि बाकी दूसरे हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम से बेटर बताए जाते हैं। बाकी एक और इंटरेस्टिंग फोटो है। ऐसा लगता है कि अस्त्र मार्क 1 के साथ भी इजेक्टर लॉन्चर सिस्टम को टेस्ट किया गया है। ये शुरुआत में हमें रुद्रम मार्क 1 लगी थी, लेकिन अगर इस मिसाइल के साइज को देखें तो ये अस्त्र मार्क 1 से कंपैरेबल लगता है, और ये इजेक्टर लॉन्चर से ही लॉन्च करी जा रही है। तो अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है कि अस्त्र मार्क 1 को भी इजेक्टर लॉन्चर से लॉन्च करके देखा गया है, यानी कि अब एयरक्राफ्ट के इनर पाइलॉन से भी अस्त्र मार्क 1 मिसाइल्स जो हैं वो लॉन्च करी जा सकती होंगी। बाकी कुछ डाउट्स यहाँ भी आ रहे हैं कि हो सकता है ये जो अस्त्र मार्क 1 का इजेक्टर लॉन्च हम देख रहे हैं ये किसी डेल्टा विंग प्लेटफॉर्म से है, और अगर ये डेल्टा विंग प्लेटफॉर्म है तो ये LCA-30 मार्क 1 से हो सकता है, पर अभी यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं है, डाउट ही है, तो इसको हम डाउट ही लेकर चलेंगे।
आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।